वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी IT एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के सभी लोग अच्छे और मज़े में होंगे। आज इस वीडियो में आपको GST के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आज हर बिजनेसमैन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो परेशानी में आ सकते हैं। इस वीडियो में हमने GST मेंटेन करने के बारे में बताया है, साथ ही साथ GST लेजर बनाने के तरीक़ों को भी बताया है, ताकि आप बहुत ही आसानी के साथ लेजर बना सकते हैं और उसे अपने वाउचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए, अब देर किस बात की, अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो हमारा आज का इस वीडियो का टॉपिक है मेंटेनिंग GST इन टैली। टैली में GST बनाए रखना। टैली में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST को बनाए यानी मेंटेन रखने के लिए आपको आवश्यक सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने और GST से संबंधित विवरण सेट करने की आवश्यकता है। टैली में GST को बनाए रखने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका यानी स्टेप बाय स्टेप गाइड्स यहाँ दी गई है। इनेबल GST यानी GST सक्षम करें। सुनिश्चित अर्थात इंश्योर करें कि आप टैली के एक संस्करण यानी वर्जन का उपयोग कर रहे हैं जो GST सुविधाओं यानी GST फीचर्स का समर्थन या सपोर्ट्स करता है। यदि आवश्यक हो तो टैली को नवीनतम संस्करण यानी लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें। नंबर 2, कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। टैली में कंपनी खोलें या ओपन करें जिसके लिए आप GST बनाए रखना चाहते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर जाएं और कंपनी जानकारी अर्थात कंपनी इन्फो मेनू के अंतर्गत अल्टर ऑप्शन को चुनें। सक्षम माल और सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST को हाँ यानी यस पर सेट करके GST सक्षम या इनेबल करें। नंबर 3, GST डिटेल्स यानी GST विवरण। उसी कंपनी जानकारी यानी कंपनी इन्फो मेनू में GST विवरण चुनें और अपनी कंपनी का GSTIN माल और सेवा कर पहचान संख्या और अन्य प्रासंगिक विवरण यानी रिलीवेंट डिटेल्स दर्ज करें। नंबर 4, क्रिएट GST लेजर्स। GST लेजर बनाएं। GST से संबंधित अर्थात रिलेटेड लेन देन यानी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए आवश्यक लेजर बनाएं या संशोधित करें। उदाहरण के लिए IGST, इंटीग्रेटेड GST, CGST, सेंट्रल GST, SGST, स्टेट GST और इनपुट या आउटपुट टैक्स लेजर के लिए अलग अलग लेजर बनाएं। नंबर 5, टैक्स रेट्स कर की दरें। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं यानी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए टैक्स की दरें निर्धारित यानी सेटअप करें। टैली आपको कर समूह यानी टैक्स ग्रुप बनाने और लागू कर दरों यानी एप्लीकेबल टैक्स रेट्स को परिभाषित या डिफाइन करने की अनुमति यानी परमिशन देता है। जैसे विभिन्न कर स्लैब यानी डिफरेंट टैक्स स्लैब्स के लिए GST दरें अर्थात रेट्स। नंबर 6, वाउचर एंट्री। बिक्री, खरीद, भुगतान या रसीद, सेल्स, परचेज, पेमेंट और रिसीट जैसे वाउचर दर्ज करते समय उपयुक्त GST खाता बही का चयन करें और वस्तुओं या सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए लागू GST दरों को निर्दिष्ट करें। टैली स्वचालित रूप से यानी ऑटोमेटिकली दरों के आधार पर GST राशि की गणना अर्थात काउंट करेगा और संबंधित लेजर को अपडेट करेगा। नंबर 7, जेनरेट GST रिपोर्ट्स। GST रिपोर्ट तैयार करें। टैली आपको अपने GST लेन देन का विश्लेषण और समाधान यानी एनालाइज एंड रिकाउंसिल करने में मदद करने के लिए विभिन्न GST रिपोर्ट प्रदान करता है। GSTR1 आउटवार्ड सप्लाई, GSTR2 इनवार्ड सप्लाई, GSTR3B रिटर्न समरी और अधिक जैसी रिपोर्ट उत्पन्न करें। ये रिपोर्ट आपके GST कंप्लायंस का व्यापक दृष्टिकोण यानी कम्प्रिहेंसिव अप्रोच प्रदान करती हैं और GST रिटर्न दाखिल करने की सुविधा प्रदान करती हैं। नंबर 8, GST रिटर्न फाइलिंग। GST रिटर्न फाइल करने के लिए ज़रूरी डेटा जेनरेट करने में भी मदद करता है।
एक बार जब आप सभी आवश्यक लेन देन यानी ट्रांजैक्शन दर्ज कर लेते हैं और अपने डेटा का मिलान कर लेते हैं तो टैली जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आवश्यक प्रारूप यानी रिक्वायर्ड फॉर्मेट में जीएसटी रिटर्न डेटा क्रिएट कर सकता है। इन नटशेल यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टैली में जीएसटी को बनाए रखने की प्रक्रिया आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे टैली के विशिष्ट संस्करण यानी स्पेशल एडिशन और आपके देश में लागू जीएसटी नियमों के आधार पर भिन्न या डिफरेंट हो सकती हैं। आपकी विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं यानी स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स के लिए टैली में सटीक यानी एक्यूरेट और अनुपालन अर्थात कंप्लायंस जीएसटी रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए टैली के आधिकारिक दस्तावेज यानी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, उपयोगकर्ता गाइड यानी यूज़र गाइड या जीएसटी विशेषज्ञ अर्थात जीएसटी स्पेशलिस्ट से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है। अब मैं आपको टैली में जीएसटी लेजर कैसे बनाएं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। टैली में जीएसटी बहीखाता अर्थात लेजर्स के लिए आप इन चरणों यानी स्टेप्स का पालन कर सकते हैं। नंबर 1, ओपन टैली। अपने कंप्यूटर पर टैली सॉफ्टवेयर लॉन्च करें और उस कंपनी को खोलें जिसके लिए आप जीएसटी लेजर बनाना चाहते हैं। नंबर 2, गेटवे ऑफ टैली। टैली सॉफ्टवेयर गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर प्रदर्शित यानी डिस्प्ले करेगा जो मुख्य मेनू अर्थात मेन मेनू के रूप में कार्य करता है। नंबर 3, अकाउंट्स इन्फो। खातों की जानकारी। गेटवे ऑफ टैली से जी कुंजी दबाकर या खाता जानकारी अर्थात अकाउंट्स इन्फो विकल्प यानी ऑप्शन पर क्लिक करके खाता जानकारी यानी अकाउंट्स इन्फो मेनू पर नेविगेट करें। नंबर 4, लेजर। खाता जानकारी अकाउंट्स इन्फो मेनू में लेजर विकल्प ऑप्शन चुनें। नंबर 5, क्रिएट लेजर। लेजर बनाएं। लेजर मेनू में एक नया लेजर बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शन को चुनें। नंबर 6, लेजर क्रिएशन फॉर्म। एक फॉर्म दिखाई देगा जहां आप लेजर बनाने के लिए विवरण दर्ज कर सकते हैं। निम्नलिखित जानकारी भरें। फिल द फॉलोइंग डिटेल्स। नंबर ए, नेम। जीएसटी खाता बही यानी जीएसटी लेजर का नाम दर्ज करें जैसे आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी। नंबर बी, अंडर यानी के तहत। जीएसटी खाता बही के लिए उपयुक्त मूल समूह निर्दिष्ट करें। स्पेसिफाई द एप्रोप्रिएट पेरेंट ग्रुप फॉर द लेजर। यह कर्तव्य और कर यानी ड्यूटीज एंड टैक्सेज जैसा समूह अर्थात ग्रुप या जीएसटी के लिए आपके द्वारा बनाया गया एक कस्टम ग्रुप हो सकता है। नंबर सी, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। नहीं अर्थात नो का सिलेक्शन करें। यदि खाता पूरी तरह से जीएसटी गणना यानी प्योरली फॉर जीएसटी कैलकुलेशन के लिए है और इन्वेंट्री मूल्यों को प्रभावित नहीं करता है। यदि वही सूची वस्तु से संबंधित है तो इफ़ द लेजर इज रिलेटेड टू इन्वेंट्री आइटम्स, हाँ अर्थात यस ऑप्शन को चुनें। नंबर डी, इज जीएसटी एप्लीकेबल। क्या जीएसटी लागू है यह बताने के लिए इसे यस पर सेट करें कि यह लेजर जीएसटी उद्देश्यों अर्थात पर्पसेस के लिए है। नंबर ई, सेट ऑब्लिगेटर जीएसटी डिटेल्स। लेजर के लिए जीएसटी से संबंधित विवरण को कॉन्फ़िगर करने के लिए इस विकल्प यानी ऑप्शन का चयन अर्थात सिलेक्शन करें। नंबर 7, जीएसटी डिटेल्स। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। अनुभाग यानी सेक्शन में आप लेजर के लिए जीएसटी से संबंधित जानकारी निर्दिष्ट यानी स्पेसिफाई कर सकते हैं। नंबर ए, जीएसटी टाइप। उपयुक्त जीएसटी प्रकार का चयन करें जैसे नियमित, संरचना या नील रेटेड। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट जीएसटी डिटेल्स सच एज रेगुलर, कंपोजिशन और नील रेटेड। नंबर बी, टैक्सेबिलिटी। खाता बही की कर देयता चुनें चाहे वह कर योग्य, छूट या नील रेटेड हो। चूज द टैक्सेबिलिटी ऑफ द लेजर वेदर इट इज टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड और नील रेटेड। नंबर सी, इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। लागू एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी दर दर्ज करें।
एंटर द एप्लीकेबल इंटीग्रेटेड GST IGST रेट। नंबर डी, सेंट्रल टैक्स रेट। लागू केंद्रीय GST CGST कर दर्ज करें। एंटर द एप्लीकेबल सेंट्रल GST CGST रेट। नंबर ई, स्टेट टैक्स रेट। लागू राज्य GST SGST दर दर्ज करें। इंटर द एप्लीकेबल स्टेट GST SGST रेट। नंबर 8, सेव द लेजर। लेजर को सेव करें। एक बार जब आप सभी आवश्यक जानकारी दर्ज कर लेते हैं तो एंटर दबाएं या लेजर को बचाने के लिए स्वीकार करें या एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करें। नंबर 9, रिपीट द प्रोसेस। अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं अर्थात बिजनेस नीड्स के अनुसार अन्य GST लेजर बनाने के लिए उपरोक्त चरणों को दोहराएं। रिपीट एबव स्टेप्स, जैसे इनपुट टैक्स लेजर, आउटपुट टैक्स लेजर या विभिन्न कर दरों यानी डिफरेंट टैक्स रेट के लिए विशिष्ट GST लेजर। कंक्लूजन, टैली में GST बही खाता यानी GST लेजर बनाकर आप GST लेन देन यानी ट्रांजैक्शन को सटीक अर्थात एक्यूरेट रूप से रिकॉर्ड कर सकते हैं और अनुपालन और विश्लेषण उद्देश्यों यानी कंप्लायंस एंड एनालिसिस पर्पसेस के लिए GST रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। कर विशेषज्ञ यानी टैक्स स्पेशलिस्ट से परामर्श या एडवाइस करना याद रखें या यह सुनिश्चित अर्थात एश्योर्ड रखने के लिए आधिकारिक अर्थात ऑफिशियल GST दिशा निर्देशों यानी गाइडलाइंस का रेफरेंस लें कि आपके द्वारा टैली में दर्ज की गई GST दरें और अन्य विवरण आपके देश में लागू कर नियमों के साथ संरेखित अर्थात अलाइन है। थैंकिंग यू ऑल फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।